हर किसी पैथी के अंदर अपनी अपनी केस टेकिंग है, हर तरीके से लेते हैं। बीइंग द होम्योपैथिक आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, व्हेन द पेशेंट इंटर्स इन क्लिनिक यू मस्ट बी अ गुड ऑब्जर्वर, कि आप उसको ऑब्जर्व करें कि जब वो क्लिनिक में दाखिल होता है उसके स्टेप इनटू द क्लिनिक और वेटिंग रूम तक के आप उसको देखते हैं कि वो कैसे आया, कैसे चला, कैसे बैठा, क्या एटीट्यूड है, क्या तरीक़ाकार है, क्या बोल रहा है, क्या उसकी बॉडी फिटनेस है। फर्स्ट इस पर अब आते हैं। सेकेंड स्टेप, व्हेन ही एंटर्स इन योर रूम, आपने उससे इंट्रोडक्टरी लिया। इंट्रोडक्टरी इसलिए ज़रूरी है कि नाम, एज, नाम है, नेम हो गया, एज हो गया आपका, इसके साथ साथ जो है आप उसके एड्रेस के साथ कॉन्टेक्ट नंबर। इसलिए वजह उसकी ये होती है कि अगर आप उनसे नाम और एड्रेस के साथ साथ उसके एज भी ले रहे हैं तो हर चीज़ एक चीज़ से कनेक्टेड है। कनेक्टेड इसलिए है कि जब आप उनसे उनकी एज पूछते हैं तो डिजीज़ आपके सामने आती है। एड्रेस इसलिए पूछ रहे हैं तो देखते हैं उससे कि उस इलाके में कैसे पैंडेमिक वगैरह है, क्या बीमारियाँ चल रही हैं, किससे उससे आप रिलेटेड करते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर ज़्यादा उससे कॉन्टेक्ट करना ही है। सेकंड होता है सीसी क्या है? चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट के जिस वजह से वो आया है, जिस वजह से वो आया है कि वजह उसकी क्या है, उस वजह में आपको पता ये क्वेश्चन करना है कि कब से है, कैसे है, क्या हुआ था, किस तरह से था, एक एक चीज़ आपसे कनेक्टेड है। होम्योपैथी के अंदर एक चीज़ भी अगर आपके थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई, आपकी मेडिसिन चेंज है। जब मेडिसिन चेंज है तो इसीलिए केस टेकिंग इज़ द की रोल इन योर इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। इफ़ यू आर गिविंग ऑल ऑफ थिंग्स देन यू गेट द रिजल्ट आपको उसी वक्त होगा जब आपकी केस टेकिंग बेहतरीन होती है। फिर कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ले लिया आपने। उसके बाद लेते हैं पास हिस्ट्री। पास हिस्ट्री में कब, कहाँ थे, अरसे में क्या हुआ, इतने दिनों से जो अगर तकलीफ़ आपको है तो उसके लिए क्या किया लिया आपने, कुछ मेडिसिन वगैरह हो गई हैं। क्योंकि मैं जल्द आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वी हैव अ शॉर्ट टाइम और सिचुएशन ये आ गई है कि जितने लेक्चर्स होंगे उससे हम कट ऑफ ब्रेन ना हो जाए, हर चीज़ मिक्सचर ना हो जाए, तो हर चीज़ के रिलैक्सेशन ज़रूरी है। उसके बाद पास हिस्ट्री के बाद आते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में लेते हैं इसलिए कि फैमिली में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो जिसकी वजह से वो इनहेरिटिक ना हो जाए, कि जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको फैमिली हिस्ट्री में आती हैं। इसके साथ आते हैं कि अब मेल है, फीमेल। मेल के हिसाब से उसकी हिस्ट्री, फीमेल के साथ से हिसाब से उसकी हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि मेल की अपनी मेडिसिन, फीमेल की अपनी मेडिसिन है। लाइक फॉर एग्जांपल कि ख़वातीन में जो अपनी डिजीज़ हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंस है, उसमें अब आते हैं क्लाउडिंग कैसी है, ब्लीडिंग कैसी है, बर्निंग है, डिस्मेनोरिया है, मेनोरिया है, मेरेजिया है, किस तरह से वो मेडिसिन फिर आती है। मेल की अपनी मेडिसिन है, मेल की सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन अपनी जगह है। इसके बाद आते हैं जर्नल। जर्नल में एपेटाइट, कि आपकी डाइट कैसी है, खुराक कैसी है, भूख कैसी लगती है। अगर बहुत अच्छी है तो उससे सब बहुत अच्छा है, बहुत किसी की होती है बहुत कम है तो वो मेडिसिन आता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कुछ मेडिसिन भी कोट करता हूँ आपको। लाइक अगर हम ये कहते हैं कि कोई ये पेशेंट आता है, वो कहता है कि मुझे इतनी शिद्दत की भूख लगती है और ऐसा लगता है कि मैं बस खाऊं और जो बेहतर हो जाता है, चाहे वो एक बिस्किट ही क्यों ना खाए। इट्स मीन्स सम मेडिसिन हैज़ बीन चेंज्ड, दैट वन इज़ अनाकार्डियम। तो इसी तरह से कोई कहते हैं मैं खाता हूँ तो इतना खाता हूँ बस, वो फिर वो नेक्स्ट वन भी आ गई। तो इस तरह से मेडिसिन की चेंजिंग होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ठीक है ना, एपेटाइट टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं, कि भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, कि बस उनको आना है, खाना है, वरना बेहोश होने लगे, उसकी मेडिसिन लेता है। ये सब आपकी आ रही किसमें, केस हिस्ट्री में। जहाँ से आप वहाँ से लुब्रिकेट हुए, यहाँ आपने लूज़ करा, आपकी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन गई, चाहे वो कोई भी पैथी हो। सेकंड हमारे आते हैं उसके बाद कि फूड में ही आपको क्या चीज़ पसंद है,
कुछ लोगों को मिठास बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोग जो है ना स्पाइसी है, कुछ ग़िज़ा को पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो उसके हिसाब से हमारी मेडिसिन बिल्कुल चेंज होती है। आई एम नॉट गोइंग थ्रू द मेडिसिन माशाल्लाह सारे होम्योपैथिक यहाँ बैठे हैं, सब दे हैव अ कमांड, दे आर कमांडर ऑफ द मेडिसिन, राइट। सेकंड हम आते हैं थ्रस्ट उनकी, जिसे हम कहते हैं प्यास। किसी की प्यास बहुत कम, किसी की बहुत ज़्यादा, कोई नॉर्मल, तो मेडिसिन चेंज हो जाती है। वो आपने उसकी पूरी हिस्ट्री ली कि कितने गिलास पानी पीते हैं, कम पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं। कुछ लोग बिल्कुल चिल्ड वाटर है, कोई चिल्ड है, कोई जली वाटर लेते हैं, कुछ है ना बिल्कुल वार्म वाटर पसंद करते हैं। जैसे चाइनीज़ हम कहते हैं ना कि उनको वो गर्म पानी ही पीते हैं, इसलिए कि वो फिट भी रहते हैं, ना कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका बढ़ा हुआ, ना कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन फिर भी वो गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपके थर्मल, हम जैसे थर्मल क्या चीज़ है कि आप एक मैकेनिकल इसमें केमिकल नेम है कि थर्मल मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ की ख्वाहिश है। अगर कोई गर्म चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी जगह आपने ठंडी चीज़ इस्तेमाल करी तो आपको एग्रीवेशन होता है, और अगर आप कोई गर्म चीज़ इस्तेमाल करें तो उससे एग्रीवेशन नहीं होता। किसी को ठंडी चीज़ इस्तेमाल करने से एग्रीवेशन होता है और गर्म चीज़ करने से नॉर्मल होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, थोड़ी सी सर्दी आई, उन्होंने गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिए, तो मेडिसिन बिल्कुल चेंज हो गई। और अगर आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन आपके लिए बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर जहाँ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। ट्रीटमेंट सही नहीं होगा तो फिर बात होगी होम्योपैथिक बहुत देर से असर करती है, जो कि टोटली रॉन्ग, राइट। फिर हम आते हैं प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि पसीना आता है। किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी को बहुत कम आता है, किसी के पसीने में ऑफेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा बदबू होती है, किसी की बहुत कम होती है, किसी के नॉर्मल होता है। इस पे हमारी टोटल मेडिसिन चेंज है। किसी के पसीने ऐसे आता है किस जगह जाती है, किस जगह कमी है, और जहाँ जाती है वहाँ कलर ऑफ आपका पसीने की क्या अलामत है कि येलोइश तो नहीं पड़ जाता, तो मेडिसिन आपकी उस तरह से। फिर हम आते हैं स्टूल की तरफ कि नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या आपको जो है डिसेंट्री वगैरह तो नहीं है, या आपके स्टूल में बहुत ज़्यादा स्मेल तो नहीं है, या तो कम है। तो इस तरह से वो आप जब तक आप नहीं पूछते तो उनके जो है रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। इसी तरह हम आते हैं यूरिन में। यूरिन का भी ये हाल है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है यानी कि बहुत ज़्यादा स्मेल है, और अगर नहीं है वो मेडिसिन उसे नॉर्मल है तो नॉर्मल के हिसाब से। अच्छा, यूरिन में भी आपके मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंस है कि जब यूरिन पास कर रहे हैं तो उस वक्त बर्निंग बिफोर है, आफ्टर है, वाइल यूरिन पासिंग है। तो ये क्वेश्चंस आपका ज़रूरी है, जिसमें आपको केस सीखने में बहुत हेल्पफुल है। स्लिपनेस है, कुछ बहुत सारे जो नींद उनकी बहुत ही ख़त्म होती है, जैसे रात को नींद ही नहीं आ रही, अजान होती है तो किसी वक्त आँख लगती है। कुछ होते हैं वो होते हैं साउंड स्लीप में गधे घोड़े बज के सो रहे होते हैं, तो इसकी नींद इतनी ज़्यादा ही पक्की होती कि उठते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अलर्ट होते हैं, दरवाज़ा की चूं की भी आवाज़ आई आँख खुल गई उनकी। तो ये 3 कैटेगरी से उसमें हमारी मेडिसिन जो है अपनी जगह है। इसी तरह से हम आते हैं ड्रीम्स, ख्वाब किसी को सांप के भी आ रहे हैं यानी कि कीड़े मकोड़े के आ रहे हैं, किसी के ख्वाब जो है इस तरह से हैं जैसे कहीं ट्रैवलिंग कर रहा है इधर से उधर, किसी के आते हैं पिक्सिक्स के, जिसे हम कहते हैं ना सुहाने ख्वाब, फेरीज के, पिक्सिक्स के, इस तरह से जो ख्वाब आ रहे हैं उनकी मेडिसिन अलग है। इसी तरह से हम जो है आपके डाइट में भी है कि किसी को बहुत ज़्यादा मिठास, शुगर, जो क्या कहते हैं चॉकलेट्स वगैरह टाइप की चीज़, जिसके हाथ में चॉकलेट हर वक्त मौजूद है वो खाए चले जा रहे हैं। फ्रेंड सर्कल क्या चीज़ है कि दोस्त अहबाब वो किस तरह के आपके हैं कि बहुत ज़्यादा पोलाइट भी हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं,
आपका अपना नेचर उनसे कितना कनेक्टेड है, आप उसकी तरह से उनको देख के वो अडॉप्शन लेते हैं कि वो जैसे वो है उससे आपकी मालूम हो जाता है कि व्हाट इज़ देयर, कि पेशेंट की कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि अपने अलग अहबाब से। सेंसिटिविटी, सिलेक्शंस ऑफ मेडिसिन के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से आप परेशान होते हैं। जैसे लाइक सनलाइट, सूरज की रोशनी हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हम धूप में निकलते हैं तो हमें अर्टिकेरिया या एचिंग या इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं, तो सनलाइट उसकी मेडिसिन बिल्कुल चेंज हो जाती है। कोई ये कहता है कि नॉइस से, शोर शराबे से, कि कहीं पर भी कोई चीज़ आवाज़ आ रही तो आप जो बिल्कुल गुस्से में आ गए, लड़ाई झगड़ों में आ गए। इसी तरह से सेकंड जो है, थर्ड वन, रूम लाइट की है। कुछ लोग रात को लाइट बंद करके सोते हैं, कुछ लोग लाइट जलाकर सोते हैं, कुछ लोग जो है ना लाइट ना ऐसी बहुत कम रखते हैं। ये उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाती है, उससे उनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीज़ें आती हैं।